हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की इस वीडियो में हम टीचिंग्स ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ सब्जेक्टिव एंड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम। ठीक है, जो लैंग्वेज वर्ड है वो किससे लिया गया है, बेसिकली किस शब्द से लिया गया है। जो लैंग्वेज है वो लैटिन भाषा के लिंगवा से बना है। किससे? लैटिन भाषा के लिंगवा से। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कौन कौन से आते हैं? राइटिंग, ठीक है, स्पीकिंग एंड रीडिंग। सो ओवरऑल डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड क्यूरिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेरे विच मीन्स। जो क्यूरिकुलम है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, और क्यूरेरे का मतलब होता है टू रन। ठीक है, क्यूरेरे का मतलब क्या होता है? टू रन, खेल का मैदान। जिस खेल के मैदान को पार करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एम्स को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका क्यूरिकुलम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर विल बी सी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रीडिंग इज द। जो रीडिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? साइलेंट रीडिंग, ओरल रीडिंग, या बोथ, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो जो रीडिंग है वो साइलेंट रीडिंग होता है एंड ओरल रीडिंग। सो आंसर विल बी सी इज राइट। नेक्स्ट है, एनालिसिस मीन्स। ऑप्शन नंबर ए है टू कंबाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ऑप्शन नंबर बी है एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, या फिर सी है बोथ, ए एंड बी दोनों, और डी है नॉन ऑफ दिस। जो आपका एनालिसिस होता है that is ability to break a problem into constituent parts. So answer will be B is right. अगर क्वेश्चन पूछता है synthesis, so the answer is to combine the constituent parts. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग्स इनिशियली गिवन बाय। जो टीचिंग्स का मैगजिम्स है, ठीक है, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ क्यूरिकुलम इज। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं क्यूरिकुलम के? ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन, टीचिंग स्ट्रेटजी। सो ओवरऑल डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट, क्यूरिकुलम इज, क्यूरिकुलम क्या है? कोर्स, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, और सिलेबस। ऑप्शन नंबर डी है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। जो आपका क्यूरिकुलम होता है, जो भी कॉलेज में, स्कूल्स में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो सारे जो क्यूरिकुलम के अंतर्गत आता है। सो आंसर विल बी डी इज राइट। ओके, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? टीचिंग स्ट्रेटेजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, सी है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, और मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। सो the rule of presenting the contents to make them easy are called maxims of teaching, which given by Herbert Spencer. Okay, next question देखते हैं, structures and patterns are used as a teaching unit in। जिस स्ट्रक्चर और पैटर्न का यूज किया जाता है टीचिंग यूनिट्स के थ्रू, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और स्ट्रक्चरल मेथड। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स की बात की जा रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर मेथड। नेक्स्ट है, क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजी, हायर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, फ्लुएंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, आर ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर विल बी डी। ओके, ऑल ऑफ द एबव। नॉलेज होना चाहिए किसमें? टीचिंग की जो भी विधि है, मेथड्स हैं, इन सब के बारे में जो है डीपली नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश की जो है एक बेहतरीन जो है जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ फ्लुएंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आंसर विल बी डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। जो इवेल्युएशन है वो प्रोसेस है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव। ऑप्शन नंबर सी है बोथ, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ एबव। जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होता है। आंसर विल बी सी इज राइट। नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ एजुकेशन इज मेनली डिपेंड अपॉन। जो एजुकेशन, शिक्षा की सफलता है वो किस पे डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड करती है? टीचर्स पे, फैमिलीज पे, सोसाइटी पे, या फिर गवर्नमेंट पे?
तो जो आपका सक्सेस होता है ना, एजुकेशन का जो सक्सेस है वो मेनली डिपेंड होता है टीचर पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, टीचर्स। एब्सोल्युटली, आपने देखा भी होगा जितने भी नए नए जो पॉलिसीज़ आई हैं एजुकेशन को लेके, उन लोगों ने भी ये चीज़ मानी है कि अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती मानी जाएगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट, टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग शुड बी मेनली डन बाय। जो टीचिंग है वो किसके थ्रू होनी चाहिए? अनट्रेन्ड पर्सन के थ्रू, एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू, यंग टैलेंटेड पर्सन के थ्रू, और स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर्स के थ्रू। सो टीचिंग शुड बी मेनली डन बाय स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर्स। ठीक है, जिनके पास कौशल एंड साथ ही साथ वो प्रशिक्षित टीचर हों, ठीक है, ट्रेंड हो। सो आंसर विल बी डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सीसीई। व्हाट इज सीसीई? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या क्या आता है इसमें पूछा जा रहा है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो असाइनमेंट है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड है एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तीनों जो है आपके सीसीए के पार्ट है। लेकिन जो पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये आपके सीसीए के पार्ट नहीं है। सो आंसर विल बी बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वालिटीज ऑफ टीचर। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसको देख लीजिएगा, क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश टीचर। अभी आपने कर क्या है? नेक्स्ट देखिए, अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसके लिए, उसकी स्थापना जो है किसके लिए हुई थी? प्राइमरी स्कूल्स के लिए, मिडिल स्कूल्स के लिए, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, और कन्वेंट स्कूल्स के लिए। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर प्राइमरी स्कूल्स। ओके, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसके थ्रू? जो आपका एनईपी 1986 आया था, उसके थ्रू जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ। जो लैंग्वेज है वो क्या होता है? वर्बल इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस। सो आंसर विल बी डी इज राइट। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, आप एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस पे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला है डिफाइन लैंग्वेज। लैंग्वेज को डिफाइन करना है। व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, उनके कौन कौन से जो है प्रिंसिपल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, उसको वहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे जो है इंग्लिश टीचिंग का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो है आपका, डिफिनीशन एंड डिफरेंस बिटवीन क्यूरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, एवी एड्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। एंड लास्ट है, व्हाट इज द लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। ओके, सो ये थे आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एंड अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।